बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए जी, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और इसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या अपडेट हुई हैं। जो आगे होने जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले इमरान और फौज आमने सामने, मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर, पंजाब के अंदर जो आटा तकसीम किया जा रहा है जिसके अंदर लोगों को किस तरीके से दिया जा रहा है वो बताते हैं। इसके अलावा PSL के मैच में क्या हुआ, इसके अलावा इमरान खान से आप मिल नहीं सकते, उसकी वजह क्या, IMF ने क्या कहा और आगे पार्टी क्या करने जा रही है, क्या PTI को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बैन किया जाएगा, और इसके अलावा जो जाली किस्म के जो लोग हैं जैसे गालिदा फरूकी और मंसूर, इन लोगों ने क्या काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अवाम की जो इज्जत है वो क्या, और डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उसने क्या किया। अच्छा देखिए, एक तो चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले इमरान खान और फौज आमने सामने, ये किसने बोला है? आप एक साफ़ी हैं जी मंसूर साहब, इनका आपने वीलॉग जो है वो देखते रहे होंगे, लेकिन इसके आप ज़रा वीलॉग उठा के देखें तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये इसने सिर्फ और सिर्फ देखें, ये बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट का बंदा है और उसमें कह रहा है कि जी फौज और इमरान आमने सामने। और भाई कौन सी फौज और आमने, इमरान खान सामने? इमरान खान को तो आप कल का मिलने नहीं दे रहे। इसके देखें, इससे पता चलता है कि ये वो जो लोग हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इमरान खान को कंप्लीटली बैन करवाने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं। और यही झूठा आदमी जो है ना, कुछ दिन पहले कह रहा था कि मेरी मुलाकात हुई है, खुफिया, ये सारा झूठ है जी, इससे बचे। इसके अलावा मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर ये आमने सामने, ये इसकी वजह क्या है जी, ये दोनों क्यों आमने सामने? हुआ ये कि पंजाब के अंदर जो है मरियम नवाज जैसी विजिट करती है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ड्रामेबाजियां कर रही है। अपने लोग पहले 20-20, 30-30 लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपके पास आटा तकसीम किया जा रहा है। और जिस तरीके से आटा तकसीम किया जा रहा है उसकी वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस जो है किस तरीके से लोगों को मार रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा कसूर क्या है। ठीक है, तो इससे समझ आता है कि भाई ये पंजाब के अंदर जो है ना ये गुंडा राज जो है ना ये दोबारा स्टार्ट हो चुका है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से खान साहब ये कहते थे कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये बेसिकली ये जाहिल लोग हैं। तो ये इसकी वजह है। आप तमाम वीडियो देखें और इसके बाद आपको समझ आएगी कि भाई ये हमारा पाकिस्तान जा किस साइड पे रहा है, क्या हम तरक्की कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो है इसके से मुकाबला क्यों कर रही है मरियम नवाज, उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर को इनके कंट्रोल से बाहर है, एस्टेब्लिशमेंट के भी बाहर है और इसके भी बाहर है। इसलिए इन्होंने क्या काम किया कि ECP जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक एप्लीकेशन जमा करवा दी कि अपने हसासे अपने क्लियर नहीं किए, लिहाजा इसको नाइल करें। अगर इसको नाइल कर देंगे उसके बाद फिर आसान हल होगा, फिर कोई और बंदा आ जाएगा, लेकिन उस जितना तगड़ा आदमी नहीं होगा। आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर ने तो सारी चीजें अपने बाल तक कटवाए हुए हैं, सारी चीज बड़ी मुश्किल से उसने ये चीजें फेस की हुई हैं और वो इस चीज से निकल के आया हुआ है। लिहाजा बाकी किसी को कोई और आएगा ना तो लाजमी बात है उसको तोड़ना आसान है, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये सारे का सारा जो है ये चीज हो रही है। अब देख सकते हैं वो भी तकसीम कर रहे हैं, आटा तकसीम कर रहे हैं, KPK के अंदर भी चीजें 9-9 हज़ार रुपया भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब में देख लें, एक साइड पे वीडियो मरियम नवाज जो है अपनी वीडियो बनाती है और उसके बाद देख लें अपलोड कर रहे हैं। मतलब आपके पास आटा तकसीम नहीं हो रहा, लोगों की इज्जतें जो है वो चली जा रही हैं। और ये इन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हम जो है ना इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है। लोगों को किस तरीके से जलील ख्वार करके ये चीजें दी जा रही हैं आपके अपने टैक्स से, पैसे से। इसके अलावा जी PSL मैच के अंदर पाकिस्तान जो है देखें इस्लामी जमहूरियत जिसका बड़ा हम रोना रोते हैं, हम बड़े नारे मारते हैं, तो PSL जो है उसके अंदर एक बंदे ने क्या किया कि फलस्तीन का झंडा ले गया। तो इतना ऑर्डर नहीं है कि फलस्तीन का झंडा लेके चले जाएं, तो आप बाकी तो छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं जी इमरान खान से आप नहीं मिल सकते। अडयाला जेल के अंदर कोई भी आपके पास जितने भी मीडिया के लोग हैं और इमरान खान के लोग हैं जो वकील हैं वो नहीं मिल सकते, इनको रोक दिया गया। और ये सारी जो पुलिसगिरी जो हो रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अरस्तु ने कहा था कि जो औरत की हुक्मरानी होती है ना वो बेड़ा गर्क ही करती है, वो चाहे कोई भी हो। और आप देख सकते हैं जिस दिन आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो जितने आपने चढ़दा पंजाब तो देखा है, वरदा पंजाब जो ना अब ये देखेंगे, अब आपको नजर आएगा, आपको चीजों क्लियर होंगी कि क्या चीजें ठीक है क्या गलत है। ये मुल्क को ठीक नहीं कर रही। असल में मसला ये है, ये अंदर से बड़े गुस्से में। आप उस गुस्से की वजह क्या है कि आपके पास नवाज शरीफ को लेकर आए, नवाज शरीफ को जैसे लेकर आए नवाज शरीफ को सीटें नहीं मिली, लोगों ने वोट ही नहीं दिया। मरियम नवाज शरीफ अंदर से इंतहाई गुस्से के अंदर है इस बात पे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब अच्छा एक और चीज कह रहे हैं कि जी हम पता नहीं 12 मंजिली इतना टावर बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे। अब इनके सारे प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिएगा, जितना सरिया जितना सीमेंट सब ये अपनी इंडस्ट्री चलाएं, अपनी जितनी फैक्ट्रियां ये सारी की सारी ऑन करेंगे, अपने ही लोगों को बजट देंगे और खुद ही बना के खुद ही अपने घर के अंदर ये सारी चीजें ये काम करते हैं। इनकी वजह ये इमरान खान की लड़ाई इनसे किस बात की, इसी बात की लड़ाई है कि भाई आप लोग जो हैं ये काम गलत कर। इसके अलावा इमरान खान को ये भी कहा गया है, भाई देखें असल में एस्टेब्लिशमेंट और सारे ये लोग इस वजह से भी परेशान है कि इमरान खान को IMF ने कहा कि भाई जब तक इमरान खान जो है सिग्नेचर नहीं करेगा हम आपको फंड नहीं देंगे, जो कुछ मर्जी कर लें। अब इस वजह से ये अली अमीन गंडापुर को क्या कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं कि भैया आपको हम नाइल कर देंगे।
उसके बाद इमरान खान को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? इसकी यही वजह है ना, सिंपल सी वजह है कि वो उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई ये साइन। वजह ये है कि ये तमाम के तमाम जो है ना ये नाकाम हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर इनकी कमर टूटेगी और ये अपनी मौत आप मरेंगे, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा असद कैसर और शेर अफजल मरवत जो है उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हम डट के मुकाबला करेंगे, हम असेंबली में लेके जाएंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम खान से मिलना चाहते हैं और हमें मिलने दिया जाएगा, ये हमारा आईनी हक है। इसके अलावा जो ना आप देख सकते हैं ये सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि खान की जो कॉपी कौन कर रहा है, खान की कॉपी आप देख सकते हैं मरियम नवाज किस तरीके से कॉपी कर रही है, बाजार में जा रही है और आगे से कैमरे मैन और ये सारी चीजें अब पहले इनके सामने होते थे, अब इन्होंने पीछे कर दी। ठीक है, इनकी जरा चलाकियां जरा चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, यकीन माने कितने ये झूठे लोग हैं यार, किस किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि ना हमें समझ नहीं आ रही। और अवाम जो है ना इस वक्त अवाम की जो इज्जत है वो खत्म हो चुकी है और पंजाब के अंदर होना ये चाहिए था कि भाई अवाम को एक रिलैक्स होता और जो बाजार के अंदर रमजान पैकेज के नाम के ऊपर जो चीज हो रही है वो भी आपके सामने है। और इसके अलावा ये सारी चीजें छोटे हैं। देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर इरफान जो है ये कुछ दिन पहले जो है इसको तो सजा हुई थी और ये बाजार के अंदर घूम रहा है, ये किसने छोड़ा है इसको? ये सारा समझ आता है कि यार ये क्या, ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है आप लोग दे रहे हैं? कुछ दिन पहले क्या ये आपके पास था लेकिन आज छोड़ दिए। इसकी वीडियो आप देख सकते, इससे समझ आता है कि यार ये जो जितना भी काम हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो रहा है कि कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उसको बैन किया जाए और ये ऐसा आगे एक ऐसा लाहे अमल करेंगे, लाजमी बात है। मैंने आपको कहा नवंबर से पहले पहले इन्होंने ये चीजें करनी है, नवंबर से पहले पहले ये चीज करनी है ताकि इमरान, क्योंकि आगे ट्रंप अगर जीत जाता है ना तो फिर ये खान साहब के घुटने पड़ेंगे, ये पैर पड़ेंगे कि भाई हमें माफ कर। लेकिन इससे पहले इनके पास मौका है और ये किसी भी हद तक जाएंगे और उसका पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका है और वो ये हुआ है कि खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप ये तस्वीर सकते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जनाब तंबू शंबू लगा दिया, उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, वहां से ले गए हैं कहीं और जगह पर और उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये साइन करें, ये सारी चीज करवाई जा रही है और उसके बाद ये साइन हो जाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। ये भी ऐसा पॉसिबल है लेकिन ये अब इसका 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इनकी कोई ना कोई तो रीजन है जिसकी वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मरियम है, कुछ लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली ये दोनों लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। याद रखिएगा मरियम नवाज की इतनी औकात नहीं है कि वो इस चीज को वो कर सके, सिर्फ वो गरीब लोगों के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस टिकटॉकर, इसमें बेसिकली इनको कोई मिशन तो है नहीं, ना इनकी कोई तालीम है, ना कोई इलेक्शन जीत के आए हुए हैं। हकीकत में देखें तो आपके पास जिस तरीके से ये तस्वीर में बैठी हुई है, क्या इसको औकात है? इसको अंदाजा है किस तरीके से बैठ, इसको कुछ मैनर्स हैं? कोई मैनर्स नहीं। इससे ये समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ परेशान हुए हैं और सिर्फ परेशान एक वजह से, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से। शहबाज शरीफ और जरदारी ये सारे साइड पे हो गए और नवाज शरीफ को क्या मिला? वो तो लाटू की तरह जिस तरीके से आया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वोट को इज्जत दो, सारा कुछ तो खत्म हो गया। इसलिए कुछ ही दिनों के अंदर ना ये जितने पटवारी जो हैं, जिन लोगों का वो दिमाग चढ़ा हुआ ना, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही हैं जी, 2 महीने हैं, इसके बाद इनका चौशो उतर जाएगा। पहले ही मैंने कहा था पेट्रोल बढ़ रहा है, ये सारी चीजें इंक्रीज होने की देर है, बस थोड़े दिन है, इनके बाद इनको अंदाजा होगा कि भाई ये मुल्क को किस साइड पे लेके। वजह क्या है? देखिए जो काबिल आदमी होता है ना, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो चीज़ों को देखता है, वो याद रखेगा कोई फैसला करने से पहले 100 बार सोच। लेकिन जो जाहिल आदमी होता है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो नहीं सोचता। उसको पता है भाई जाने दे, मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस वो सोचेगा। जैसे जरदारी है 10%, अब ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, जरदारी कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। अंदाजा लगाएं ये तनख्वाह क्यों नहीं लेंगे, वजह क्या है यार? देखें कोई भी काम कर रहे होते हैं ना तो हम पे के लिए काम कर रहे हैं। पूरा मुल्क के अंदर तमाम अदारे चल रहे हैं, ठीक है, इनके सब ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम ले रहे। वजह क्या है? ये इनको बड़ी 10% मशहूर है जरदारी साहब का। अब मेरा ख्याल है 10 हो गया, 15 हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने पोते को भी एंट्री मरवा दी और मुख्तलिफ अपने पूरा ख़ानदान को जो है ना वो भी लेके आ गया। तो ज़ाहिर बात है 15% हो जाएगा, 10 से 15%। और मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, पूरा पंजाब उसने लूटा, उसके बाद क्रिकेट का बना दिया, अब आगे पता नहीं उसको वज़ीर दाखिला पता नहीं ये चीज़ बना दी है। तो ये कौन सी बड़ी हुक्मरानी है, कौन सी ये चीज़ चल रही है? इससे समझ आता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, किसी साइड पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक आदमी से डरे हुए हैं और वो है ईमानदार। उसकी वजह यही है कि वो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और वो है खान। उसके अंदर जो कुछ
कुछ हो सकता है ना। अच्छा, उसमें हमारे अदारे के जो लोग हैं वो भी सारे के सारे मिले हुए हैं। इनको समझ नहीं आती कि भाई ये आप लोगों को ही जलील करते हैं, आप लोगों को ही यूटिलाइज करके ऊपर से मजे कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सूरत हाल जो देखी जाए ना, वो इंतहाई क्रिटिकल हो रही है। ये बिल्कुल आगे जो ना अभी असम्बली के अंदर जो आज क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक आपको अपडेट करते हैं। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।